तो ये सुने क्या कहती है कि इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया रमियार खान, सुन लिया? मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी ना, इंग्लैंड तो दूर की बात है। पाकिस्तान में मैं बेचारी, मुझे तो हर रोज घर ढूंढना पड़ता है, कोई छत मिल जाए। अब ये सुने, अब इस मरियम को नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। कुरान में वो कहता है मेरा ये वादा है कि सच आखिर में सबके सामने आएगा, उसका वादा है अल हक का। तो मरियम को नहीं पता था कि 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ होगा, एक इंटरनेशनल इंकशाफ, जिस इंकशाफ में बड़े बड़े दुनिया के मिनिस्टर और वजीर और प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो दुनिया में सामने आ गई, जिसको कहते हैं पैनामा पेपर्स। अब जब इंकशाफ हो गया तो मरियम के बड़े भाई या छोटा भाई, मुझे नहीं पता, वो क्या कहता है, जरा आप ये सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्क लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, सुन लिया रबिया खान, सुन लिया कि ना तो सिर्फ वो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, वो मरियम नवाज के नाम पे खरीदी गई। अब आप बड़ा शऊर, मेरे वैसे माशाल्लाह बड़ा सब्र और शऊर से सुना आपने। अब मुझे ये बताएं कि अपनी बेटी के नाम पे उसने क्यों खरीदी, अपने नाम पे क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि पैसा तो नवाज शरीफ का था। बताएं, मेरी बहनें बताएं आगे, क्यों अपने नाम पे नहीं खरीदी? क्योंकि चोरी का पैसा था और चोरी आपकी थी। पाकिस्तानियों का पैसा चोरी करके लंदन ले गया था और अब तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान वापस आने में। नवाज शरीफ फिक्र ना करो, मेरी कौम शानदार इस्तकबाल करेगी तुम्हारा, तुम आओ तो सही। अच्छा अब जब मरियम को पता चला कि भांडा फूट गया, भाई ने कह दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टीज है। जब भाई ने कह दिया कि हमारी प्रॉपर्टीज है, अब जरा सुने मरियम क्या कहती है, सुने जरा। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिज़नेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफ़र हुआ। हसन सुन लिया, सुन लो जरा ख्वातीन, आप ख़ास तौर पे देखें, क्योंकि अल्लाह ने पता क्या औरतों को एक सलाहियत दी है, आदमियों से ज़्यादा औरतों में सलाहियत है। वो शक्ल देख के पहचान सकती हैं कि इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं। मैं अपने नौजवानों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब बच्चा पैदा होता है तो जो माँ होती है वो बच्चे की शक्ल से पहचानती है कि वो क्या चाह रहा है, क्योंकि बोल तो नहीं सकता वो। तो माँ के अंदर अल्लाह सलाहियत डेवलप कर देता है, वो समझ आती है कि बच्चा क्या चाह रहा है उसकी शक्ल से। अब ये जो मरियम की शक्ल आपने देखी, क्या इसकी शक्ल के ऊपर आदमी तो समझेंगे कि ओहो ये तो झूठ बोल ही नहीं सकती। इतनी संजीदा शक्ल से उसने कहा कि मेरा दादा तो अरबोपति था। अब कि कह तो सकती रही थी कि मेरे बाप ने पैसा दिया है, क्योंकि बाप के पास उसने तो अपने एसेट्स में दिखाया ही नहीं है कि पैसा, और ये भी नहीं कह सकती थी चोरी का पैसा है। अब दादा साहब दुनिया में नहीं थे तो दादे का तो पूछना किसी ने नहीं था, तो दादे के ऊपर डाल दिया कि दादा बहुत अमीर था।
अच्छा अब जरा ये तमाशा देखें, मरियम का जो दादा था वो शहबाज शरीफ का बाप था। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मुतालिक क्या कह रहा है, जरा ये गौर से देखें। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान से वो वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान से वो क्यों रहीम यार खान, अब मैं ये ठीक नहीं कहता कि मरियम को एक ही क्वालिटी मुझे उसमें नजर आई है अभी तक, इतने सीधे मुंह से झूठ बोलती है मैंने कभी किसी को नहीं देखा। अब मेरी ख्वातीन को तो खैर आपको तो नजर आ गया होगा उस शक्ल से। मैं शर्त आपको लगाता हूं कि जितने भी हम मर्द बैठे हैं हमने कहना था देखें बेचारी सच बोल रही होगी, इतनी शक्ल उसने कही होगी। अच्छा जी, अब जरा एक और अच्छा, अब मैं आखिर में पहुंच रहा हूं। मैंने आज आपसे रहीम यार खान, आज मैंने फैसला किया था कि मैं लायामल तय करूंगा और अपनी कौम को बताऊंगा कि मैंने करना क्या। अब 51 जलसे कर बैठा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर लिया, कभी मैंने अपने लोगों में ये शऊर नहीं देखा जो आज मेरी कौम में आया है। मैंने कभी 5 इतने गर्मी के महीने, इतने गर्मी के महीने मैंने कभी इस तरह कौम को नहीं निकलते देखा जिस तरह आज आप बैठी हैं ख्वातीन गर्मी के अंदर। मैं देख रहा हूं सारा वक्त आप पंखा झल रही हैं, गर्मी है मुझे पता है, पीछे जुड़े हुए हैं सब। इस गर्मी में मैंने कभी अपनी कौम को ऐसे निकलते नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरी कौम तैयार है अपनी हकीकी आजादी की जद्दोजहद करने के लिए। रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा हरी भरी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। तो आज मैं सारे जितने भी पाकिस्तान में मेरे पाकिस्तान के नौजवान, हमारी ख्वातीन, हमारी बहनें, पाकिस्तान के बच्चे, हमारे बुजुर्ग, जिधर जिधर भी आज आप इस मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मेरा आज आपको पैगाम है, आप सब ने तैयार हो जाना है, आपने सब ने तैयार होना है। मैं आपको कॉल दूंगा, ज्यादा नोटिस नहीं दूंगा।